कमेंट दिखा दो एक बार। कमेंट, हाँ ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, ठीक है, ओके। हेलो, सभी को नमस्कार, सभी को शुभ संध्या। बहुत बहुत स्वागत आपका इस जीके परवीन उड़ान यूट्यूब चैनल पे। विक्रम सेलवाल, प्रदीप, सुमन सैनी, जयवीर, सरोहा, विक्रम, सभी का बहुत बहुत। प्रदीप भाई फटाफट जुड़ जाओ एक बार, फिर बहुत मस्त रहेगा आज का सेशन हमारा। इंद्रपाल बापोड़ा भाई, तन्नू गुड इवनिंग, रिम्पी नमस्ते जी। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का भाई। एस के, एल के सैन, रोनी पवार, सोनी स्टार, राम राम भाई। आ जाओ फटाफट एक बार। अरुण, सुरेंद्र, एक दो मिनट में कमेंट ले लूँ, फिर उसके बाद आज का जो सेशन है अपना शुरू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत मज़ा आएगा आज के सेशन में आपको। सुरेंद्र ढूंढवा, राम राम भाई। रणबीर मुवाल, एस के वी आई पी, सन्नी, रविंग भाई, सभी ने राम राम है। सुरेंद्र, हाँ, यमराज, राम राम भाई, राम राम। अच्छा, कसुता नाम धरवार है यमराज। गोविंद नयन, राम राम भाई। सुषमा, रॉयल इंडिया, तन्नू, सबने राम राम है भाई। तो चलिए आज का जो सेशन है हम अब बिना किसी देरी के जो है स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीच बीच में मैं कमेंट ले लूंगा आपके, चिंता ना करियो, कमेंट कर दे रही हो ताकि मेरा भी मन लगा रहा सेशन में। ठीक है। एक बात मैं क्लियर कर दूं भाई, आगामी जो आपकी परीक्षाएं होंगी, लगातार एक दिन घट जाए अपना, रोज का एक दिन घटता जाना लग रहा है। आगामी जो आपकी परीक्षा होगी, डी ग्रुप का जो पेपर होगा या फिर सीईटी का जो सेकंड हमारा पेपर होगा, ये दोनों हमारे जीवन की दिशा और दशा को तय करने वाले भाई। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी दिशा और दशा को तय करने का काम करेंगे। यानी कि ये तो 5 से 4 महीने का खेल रहेगा सारा। यो 5 से 4 महीने में जो है बढ़िया तरीके से आप तैयारी करके ना सरकारी जॉब लग सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे लिसो प्लेटफॉर्म की बात है, चाहे इस यूट्यूब चैनल की बात है, ये हमेशा आपकी सेवा के लिए हमेशा की तरह हाजिर है, हमेशा की तरह तत्पर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है। तो सभी बच्चों को राम राम है मेरी तरफ से, हाथ जोड़ करके नमस्कार है भाई। सभी को शुभ संध्या है। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हरप्रीत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो चलिए सेशन का हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं भाई। मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं है, सही दिखने लग रही है आपने स्क्रीन पे सारी चीज़, ऑडियो वीडियो सारी ठीक ठाक है। तो उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला जो क्वेश्चन है वो है चतुर का विलोम शब्द खालिस्तान है। चतुर का विलोम बताना है। देखो भाई, चतुर का जो विलोम होता है, मूर्ख यहाँ पे दे दिया है, मजबूरी है, साधारण है या संपन्न है। सीधी सी बात है भाई, चतुर का जो विलोम होता है, विपरीतार्थक जो शब्द होता है वो होता है मूर्ख। ठीक है ना, क्या होता है, मूर्ख होता है। चलो भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्द का विपरीत विलोम शब्द चुनिएगा। गतिवान का विलोम बताना है। एक क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर आएगा भाई। इसकी आपने क्या करनी होती है, इसका कोई इसमें ट्रिक नहीं लगेगी, इसका सिर्फ और सिर्फ आपने क्या है भाई, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको वोकेबलरी यहाँ पे पढ़ाने का काम करता हूँ। वो टॉपिक तो सारे पढ़ाऊंगा मैं आपने, लेकिन वोकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए पढ़ाने का काम करूंगा क्योंकि वोकेबलरी में कोई ट्रिक नहीं लगेगी। इसकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चलती है। जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहां से मैं प्रश्नों की छंटनी करके लेके आता हूँ ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे। एच आर स्टडी जोन मेरा डियर है भाई, बहुत प्रिय हमारे लिए। एल के सैन, इनका चैनल है एच आर स्टडी जोन, बहुत बढ़िया जो है जानकारी देने का काम करते, तो इनके चैनल को भी आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लियो भाई। एच आर स्टडी जोन, इसमें हमने क्या करना है, विलोम शब्द चुनना है। यहाँ पे गतिवान का विलोम बताना है। गतिहीन सीधा दिखने लग रहा है, गतिहीन इसका विलोम हो जाएगा, लेकिन एड आसान दिखा है जो पेपर में होगा अपना। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इन चीजों को लेकर के, क्यों होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब बच्चा प्रैक्टिस करता है उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और प्रैक्टिस करवाने के लिए हम आपके लिए बिल्कुल भाई कृत संकल्प है। अगला है कृतज्ञ का विलोम बताना है। कृतज्ञ, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि कृतज्ञ का मतलब क्या होता है। कृतज्ञ का विलोम होता है दोस्तों कृतघ्न, जो कि यहाँ पे दिया गया है, विलोम है इसका। कृतज्ञ का मतलब क्यों आग्रह है, कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकार को मानता है, क्योंकि वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हमारे पेपर में आएगा।
किए गए उपकार को मानने वाला उसको क्या बोला जाता है, उसको कृतज्ञ माना जाता है। मान ली किसी का अपन भला कर दिया, उसने अपना भला मान लिया, तो वो क्या है, वो व्यक्ति कृतज्ञ है। लेकिन इसका विपरीत क्या होता है, इसका विपरीत होता है कृतघ्न, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। इस वर्ग का माड़ा आदमी कोई होता है को नहीं। मान ली किसी का अपन भला कर दिया और उसने अपना भला नहीं मान्या, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है भाई, मौका परस्त होता है, सेल्फिश प्रवृत्ति का होता है, जिसको क्या बोला जाता है, कृतघ्न बोला जाता है। ठीक है ना, वही बात है घूम फिर के ना भाई, बोला दुनिया में दिलदार बहुत बेमौके के पावे, वो कृतघ्न व्यक्ति ही से। दुनिया में दिलदार बहुत बेमौके के पावे, अरे मौके पे आजमा ले तगने धोखे के पावे। बेमौके कहेंगे दरवाजे खुले पावेंगे, अरे बेमौके कहेंगे दरवाजे खुले पावेंगे। और कुया लिए चाहे बोला दरवाजे खुले पावेंगे। तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन नु कह के ना पूरी थापी लावेंगे, और भीड़ पड़ी में सारे नंबर बंद बतावेंगे। बात करण में तगण एकदम चोखे के पावे, और दुनिया में दिलदार बहुत बेमौके के पावे। मौके पर जमाले तगने धोखे के पावे। ट्राई अगेन गुरुजी टाइम पास। अब भाई तो टाइम पास करे आगे, मैं कर रहा हूँ, करो रे इसको, वहां से हटाओ इसको, बार बार ये कमेंट कर रहा है। मैं टाइम पास करने का हूँ यार, एड है ले भाई, इनका के कर ले वक्त का। तेना क्लास लगवानी तो लगवा, नहीं लगवानी तो ना लगवाओ यार, तेरे पे पीछे थोड़े ले रखे हैं। बार बार कमेंट करना, इसको रिमूव करो भाई, टेक्निकल टीम से मेरा अनुरोध है, रिमूव करो इसको। दिमाग खराब करने लग रहा, मूर्ते गड़बड़ करवाने लगा, के टाइम पास कर दिया। अगर तना अच्छा नहीं लगता, तना पसंद नहीं, के लेना हेड है, करो इसको रिमूव, हटाओ यहाँ से। कृतघ्न का विलोम क्या बनेगा, कृतज्ञ का विलोम क्या बनेगा, कृतघ्न बनेगा। तो ही सिखा होगा कि मैंने मैंने टाइम पास करना, मैंने कुकर पढ़ाना है, 10 साल की तपस्या मेरी, तो सिखा होगा मैंने यार। कमाल करने लग रहा, दिमाग खराब करने लग रहा सवेरे पहले, सांझ के छिड़े। जिसकी जैसी वह नहीं, वो उसी उसी तरिया की बात करेगा भाई, सीधी सी बात से मूर्ति खराब करने लग रहा है। निम्नलिखित का सही विलोम शब्द बताइए। मैं बहुत कूल हूँ, रियल में मैं बहुत कूल हूँ, लेकिन इसी से भाई कमेंट करके मैंने क्यों करो परेशान। ज्येष्ठ का विलोम बताओ भाई, ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ होता है। नुकुन क्या करते भाई, ये ज्येष्ठ बराता है, उसका विलोम क्या रहेगा, उसका विलोम रहेगा भाई कनिष्ठ। ठीक है ना, के रहेगा कनिष्ठ रहेगा ज्येष्ठ का विलोम। ठीक है चलो अगला प्रश्न देख लियो। बार बार कमेंट करने लग रहे यार, कॉपी पेस्ट करके रहे, मैं नहीं बोल दूंगा नाम बुलवाना है तो तना नेगेटिव कमेंट के माध्यम से नाम बुलवा के राजी है कि तू। चलो अगला प्रश्न देखो, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए भाई। शुरू में विलोम शब्द आएंगे आपके, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का क्या बनेगा, कई बच्चे यहाँ पे भ्रष्टाचार का ईमानदार चुन देते हैं, जो कि गलत हो जाता है भाई, ईमानदार को नहीं आवे इसका। ठीक है, भ्रष्टाचार का अगर विलोम की बात करते हम, सदाचार इसका विलोम आएगा। भ्रष्टाचार का विलोम क्या बनेगा, सदाचार बनेगा। कदे ईमानदार चुन चुन दो, ईमानदार गलत हो जाओगा, ईमानदार नहीं होता है। ठीक है, और एक आते की तो फितर तो है, तरह के भी एक वो कर दिया। महारा पड़ोस में एक विनोदा है, महारा विनोद रोवा क्या है, बोले भाई रोंदा गुन, बोले मेरा मुंह ही नूस है, मतलब मेरा मुंह नू बना रखा परमात्मा ने। एक आते फितरत ही हुआ है, किसी का कसूर तो कोई नहीं। देखो दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए भाई। अगम का विलोम बताना है। अगम का विलोम क्या होता है दोस्तों, अगम अधम, अधम होता है नीच, ये तो नहीं बनेगा भाई। उधर इधर बन जाएगा, अनुज का अग्रज बनता है, सुगम हो जाएगा भाई। अगम का विलोम क्या बनेगा भाई, अगम का बन जाएगा सुगम। ठीक है, जहां जाना आसान हो उसको सुगम बोलते हैं, और जहां पे जाना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं भाई, अगम बोलते हैं। ठीक है, हाँ चलो आगे पढ़ांगे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। विलोम बताना है किसका, चेतन का विलोम बताना है। चेतन का विलोम बताना है भाई। चेतन का विलोम क्या बनेगा, अचेतन नहीं बनेगा भाई, ये तो शब्द ही नहीं होता डिक्शनरी में। जड़ 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 चेतन, बिल्कुल मैचिंग हो गई यहाँ पे। जड़ का क्या बनेगा दोस्तों, जड़ का चेतन बन जाएगा। निकेतन मैंने तो घर होता है, एकता का अनेकता बनेगा। निकेतन का विलोम अनिकेतन बनेगा। चलो अगर उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। कड़वा, कड़वा का विलोम बताना है। कड़वा का विलोम क्या बनेगा, कड़वा का विलोम बनेगा देख लो भाई, मीठा। मधु, मधु कुन बना, कदम मधु चुन दो इसको, मधु नहीं बनेगा भाई।
कड़वा क्योंकि हिंदी का शब्द है तो इसकी मैचिंग इसी के साथ में होगी। कड़वा का विलोम बनेगा मीठा। क्या बन जाएगा? कड़वा का क्या बनेगा? मीठा बनेगा विलोम शब्द। ठीक है, एक कमेंट। चलो अगला प्रश्न पढ़ लो भाई। चलो अगला देखो क्वेश्चन। विलोम शब्द बताना अपन। गुप्त का विलोम बताना है। गुप्त, चेतन, मधुर, प्रकट या प्रेम। ठीक है, तो गुप्त का विलोम क्या बनेगा भाई? गुप्त का विलोम बनेगा क्या बनेगा? प्रकट बनेगा। तो मेरे भाई ये देखो, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, ऐसी बात नहीं है, वैरायटी के क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सरल से कठिनता की ओर चलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, हमारा मेथड क्या रहेगा? आज पहला दिन है ना, तो सरलता से हम क्या चलेंगे? सरलता से कठिनता की ओर चलेंगे। शुरू में मैं आपने थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करवाने लग गया तो वह बात भी ठीक नहीं है। एक बाई करने लग रहा है, उसकी बात सिर माथे है। जो बच्चे मतलब जो बात मननू लगेगी मैं ठीक है उसकी मानूंगा मैं, ये बिल्कुल सही करने लग रहा था बच्चा। ठीक है ना, यमराज ठीक है भाई कि मैं डंग करवा ले मास्टर जी, डंगा करा ले। डंगे ही हैं पेपर में, ये परेशान कर देंगे भाई, सच्चाई है बिल्कुल। ये विलोम शब्द हैं आपके। उसके बाद और भी आएंगे क्वेश्चन, संधि के क्वेश्चन भी आएंगे, समास के भी आएंगे। निंदा शब्द का विलोम बताना यहाँ पे मैं इनको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दूंगा। बात ये है बस, निंदा का क्या आएगा भाई? निंदा का स्तुति आएगा, सीधी सी बात है। निंदा का क्या आएगा? स्तुति आएगा। निंदा करना किसी की और स्तुति करना किसी की। स्तुति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, है ना, किसी की तारीफ करना, उसको स्तुति बोलते हैं। तो उसके बाद अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है? अंधकार का विलोम बताना है भाई आपने। अंधकार, अंधकार का विलोम होता है यहाँ पे, क्योंकि देखो एक बात खास ध्यान में रखनी है आपने। अब कई बच्चे क्या करते हैं, अंधकार का उजाला भी चुन बैठते हैं, वो गलत हो जाएगा आपका। अंधकार संस्कृत का शब्द है तो इसकी मैचिंग भी संस्कृत के साथ में होगी। अंधकार का क्या बनेगा आपका? प्रकाश बन जाएगा। ठीक है ना, अंधेरा होता है यहाँ पे दिया हुआ। अंधेरा हिंदी का शब्द है, तद्भव है, हिंदी का शब्द है तद्भव। तो अंधेरा का क्या बनेगा भाई मेरे? उजाला बनेगा। और अंधकार का क्या बनेगा? अंधकार का प्रकाश बनेगा। ठीक है ना, यानी कि संस्कृत की मैचिंग संस्कृत के साथ में होगी, हिंदी की मैचिंग विलोम शब्द में, यह बात ध्यान में रखनी है, हिंदी की मैचिंग हिंदी के साथ में होती है। अगला क्वेश्चन के लिए सभी रेडी हो जाओ, मैं आपका कमेंट में पढ़ के नाम लूंगा, देखेंगे कौन बताएगा। अंधकार का सही वही है, रिपीटेड हो गया ये। अनाथ आ गया भाई। अनाथ का विलोम बताना है। नाथ, सुनाथ, सनाथ या असहाय। अनाथ का विलोम शब्द क्या है वो आपने बताना है यहाँ पे। अनाथ का क्या होता है? सैनाथ होता है, सैनाथ। अनाथ, जिसका कोई नाथ में नहीं होता, स्वामी, जिसका कोई स्वामी नहीं होता उसको अनाथ बोलते हैं। जिसके माता पिता नहीं होते उसको भी बोल सकते हैं अनाथ। और जिस जो सैनाथ, जो स्वामी सहित होता है उसको सैनाथ बोलते हैं भाई, याद रखना। अनाथ का क्या बन जाएगा? सैनाथ बन जाएगा हमारा विलोम शब्द। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुगम शब्द का विलोम, सुगम का विलोम क्या बनेगा भाई? सुगम, जहां जाना अच्छा हो। ठीक है, सुगम का विलोम बन जाएगा दुर्गम। दुर्गम का मतलब होता है कठिन, सुगम का मतलब होता है आसान। ठीक है, दुर्गम बन जाएगा इसका विलोम। चलो उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ेंगे। खंडन का विलोम बताना आपने, लो कमेंट करके ना बताओ मैंने, खंडन का विलोम क्या बनेगा भाई? खंडन का बताओ, शाबाश कमेंट कर दो। दिनेश कुमार, चिंटू कौशिक भाई, रोहित है, अनुष्का है, नीतू है, हर्ष, सुमित, पूजा, अंजू, अमित कुमार, दिनेश, मनीषा, दीपिका, देवेंद्र, आशु, अंकित, दीपक। सर जी आप तो कूल हो। हाँ मैं कूल हूँ, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कूल हूँ। ठीक है, इतनी गर्मी में भी मैं कूल हूँ। लेकिन एक आधा बच्चा कर देता है, क्या करूँ मैं, मुझे परेशान करता है बेवजह। हाँ बहुत सारे बच्चों का सही उत्तर आने लग रहा है। देखो भाई हम तो नेचुरली तरीके से पढ़ाएंगे, और वही टीचर मैं मानता हूँ असली होता है जो नेचुरली तरीके से पढ़ाने का काम करता है, जो बनावटी नहीं होता। बनावटी तो वो पिछाड़ जाएंगे, बालक नु पकड़ जाएंगे जब है बनावटी है। और जो नेचुरल पढ़ा होगा नहीं, नेचुरल और नु लगा वो हाँ सही है, उसका ढंग होता है, तरीका। कुछ सुझाव होते हैं बच्चों के, वो हमारे सिर माथे होते हैं, लेकिन बेबच्चे की बातें ठीक नहीं होती। चलिए, खंडन का विलोम क्या है भाई? खंडन, किसी बात का खंडन करना, कहते बोलते हैं ना, किसी बात का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। खंडन का विलोम हो जाएगा भाई समर्थन। खंडन का मतलब एक प्रकार से विरोध भी आप कह सकते हैं। ठीक है, खंडन कर दिया किसी बात को। नकारना, इग्नोर करना भी कह सकते हैं, जैसे मैंने उस बच्चे को इग्नोर कर दिया। समर्थन का मतलब समर्थन देना।
चलो, अभिमान का विपरीत या विलोम बताना है कि वो है भाई अभिमान। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। अभिमान का विलोम क्या होता है भाई? अभिमान का विलोम गर्व नहीं हो सकता, स्पर्धा नहीं हो सकता, अपमान भी नहीं हो सकता। अभिमान का विलोम बनेगा अपना निराभिमान। निराभिमान, बिना अभिमान के। ठीक है, बिना, इंद्रपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बिना अभिमान के, ठीक है, इसका विलोम बनेगा अपना। सुषुप्ति शब्द का विलोम बताना है। थोड़े हो रहेंगे विलोम, उसके बाद अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। कभी सोचो भाई सर तो विलोम विलोम पर लग गए। सुषुप्ति का मतलब होता है सोना, ठीक है ना। सुषुप्ति का विलोम बताना है, क्या बनेगा भाई? स्वप्न, निद्रा, जागृति या विरक्ति। आपको भी मैं देता हूं मौका। आप नरवाणत राम राम भाई, अजय कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत वेलकम है, मोस्ट वेलकम है आपका। तो सुषुप्ति का विलोम बताना है, यहाँ पे क्या बनेगा? सुषुप्ति का विलोम बनेगा भाई जागृति। क्या बनेगा? जागृति। सुषुप्ति का मतलब सोना है, जागृति का मतलब जागना है। जैसे आप सभी जाग जाओ अब। उत्तिष्ठत है, जागृत है, प्राप्य वरात निबोधत। उठिए, जागिए और तब तक ना रुकिए जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। मंजिल आपकी सीधी दिखने लग रही, डी ग्रुप की आपकी मंजिल है, या फिर सीईटी का सेकंड पेपर पास करके ना आप सरकारी जॉब लगोगे, या आपकी मंजिल है। इसलिए उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे भाई। अगला प्रश्न अकलमंद विलोम बताना है। अकलमंद का विलोम बताना है। कमजोर, कमराबंद, चतुर, मूर्ख। अकलमंद, अकलमंद का मतलब मैं बता दूं आपको क्या होता है भाई। हाँ, अकलमंद का मतलब होता है निपुण, चतुर, प्रवीण, जिसको हम कह सकते हैं। तो इसका विलोम बताना है। अकलमंद का विलोम बताना है, क्या है भाई? अकलमंद का मतलब होता है चतुर। तो इसका सीधी सी बात है भाई, अकलमंद और चतुर तो एक ही बात होगी, तो मूर्ख बन जाएगा इसका। ठीक है, वह बात है बोला। प्यार में मैं भी धोखा खा के जो अकलमंद गणेश आने से, अरे प्यार देश तक चले गई मतलब के दिन ताने से। देवी दत्त के प्यार में तो लोहे के चने चबाने से। अरे श्री लक्ष्मी चंद भी चलिया गया कड़े सुरीले गाने से। मर्दा मर्दा भी नू कह गया रे गाना है गाना खेल नहीं। और दुनिया प्यार भरी अंडे पर प्यार निभाना खेल नहीं। किसकी आई कौन मरेड़ा नू मर जाना खेल नहीं। देखो अगला प्रश्न। अगला है शोषक का विलोम बताना है। फटाफट पढ़ लेते हैं विलोम को भाई। शोषक का सीधी सी बात है साथियों, शोषक का पोषक हो जाएगा। शोषक का क्या बनेगा? पोषक। शोषक कौन होता है? जो शोषण करने का काम करता है उसको शोषक बोला जाता है। और पोषक जो पालन पोषण करने का काम करता है उसे पोषक बोला जाता है। चलो अगला प्रश्न पढ़ लेंगे। स्टार्टिंग में क्लास मतलब निर्धारित समय पे शुरू होनी चाहिए थी भाई, 6 बजे शुरू होनी चाहिए थी। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को। बट क्या हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है ऑनलाइन में, आप सभी को पता है। 15-20 मिनट लेट शुरू हुई है क्लास, उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात थी बस, और क्या था इसके अंदर। और यो कमेंट पे कमेंट करने लग रहा है भगत, देख दैनिक में भी। निर्माण, निर्माण का विलोम बताना है भाई। निर्माण का विलोम क्या बनेगा? निर्यात कुन बने, नवीन भी नहीं बनेगा, नवीन का तो प्राचीन बनता है। निर्माण का विलोम बनेगा भाई विनाश बन जाओगा आपका। क्या बन जाओगा? विनाश जो है इसका विलोम बन जाओगा। इंद्रपाल बापुड़ा पर एग्जाम में आपने बहुत साथ दिया, भी साथ देवांगे, चिंता ना मानना इंद्रपाल भाई, आपके लिए तत्पर हमेशा कृत संकल्प है। ठीक है, तो चलिए भाई, उसके बाद का प्रश्न है हमारा निम्न शब्द का विलोम बताना है आपने। नूतन का बताना है, बहुत बार पेपर में रिपीट होता है। नूतन का मतलब नया हुआ है। नूतन का विलोम क्या बन जाएगा भाई? नूतन का नवीन को नहीं बना, नवीन और नूतन तो एक ही बात होगी। नया भी मैंने हिंदी का शब्द है नया, नूतन और नवीन संस्कृत के हैं। इसका क्या बन जाएगा भाई? नूतन का बन जाएगा पुरातन। पुरातन मैंने हो पुराना, नूतन मैंने क्या हो है नया। चलो अगला प्रश्न देख लो फिर। अगला प्रश्न है निम्न शब्द का विलोम अर्थ बताइए। अशांत का विलोम बताओ। अशांत, अशांत का विलोम सीधा दिखने लग रहा है आसान है, इस पे क्यों टाइम खराब करा ज्यादा। अशांत का तो शांत बनेगा भाई, है ना। अशांति नहीं होनी चाहिए मन में, शांति होनी चाहिए। शांति जरूरी है। कई के शांति है को निरंदी मन में, बेचैन रहे हैं बिल्कुल, हथेली पर सरसमहरी करना चाहे हैं, कोई नहीं हो भाई। निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए। अर्थ का विपरीत क्या होता है? अर्थ का विपरीत आप सभी को पता होना चाहिए। अर्थ का तो होता है अनर्थ होता है दोस्तों। क्या होता है? अर्थ का अनर्थ होता है। स्वार्थ का परमार्थ होता है। प्रदत्त मैंने होता कोई चीज देना।
ठीक है। यथार्थ मैंने होता है वास्तविक। यमराज तड़कते भड़कते प्रश्न भी ले आवांगे, आपकी बात बिल्कुल सही कहने लग रहे हो आप, ले आवांगे। आज पहला दिन है इसलिए मैं थोड़े आसान क्वेश्चन लेके आऊंगा। आसान तो कहीं पेपर में आए हैं सारे, विलोम शब्द हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात सिर माथे है भाई। तड़कते भड़कते भी आऊंगे, ठीक है। कल आ जाएंगे तड़कते भड़कते, फिर नू ना कहिए जी इतने तड़कते भड़कते क्यों ले आए जी। तो राग का विलोम क्या बनेगा भाई? राग का बनेगा आपका निराग कुन बने, द्वेष भी यहाँ पे दिया गया है, सुराग भी कुन बने, पराग पराग भी नहीं बनेगा, राग का द्वेष बन जाएगा। राग का मतलब होता है प्रेम, राग का मतलब क्या है? प्रेम हुआ है। और एक प्रकार से द्वेष का मतलब होता है एक प्रकार से घृणा, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका विलोम बन जाएगा। अनुष्का प्रियंका चौधरी, सभी को गुड इवनिंग भाई। जो बच्चे जुड़े हुए हैं फिलहाल मेरे साथ में, सभी को शुभ संध्या है। स्वाधीन का विलोम बताना इसमें अपन है। स्वाधीन का क्या बनेगा? पराधीन, अधीन, दुराधीन या प्रधीन। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आए हुए हैं। स्वाधीन का बन जाएगा भाई यहाँ पे पराधीन। स्वाधीन का मतलब क्या होता है भाई? जो अपने ही अधीन होता है उसको स्वाधीन बोलते हैं। पराधीन का मतलब होता है जो दूसरों के अधीन होता है, ठीक है। प्रतंत्र जिसको हम कह सकते हैं, और स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र होता है, ठीक है। चलो आगे पढ़ो फिर। सदुपयोग, सदुपयोग का विलोम क्या बनेगा भाई? सदुपयोग जो समय का सदुपयोग करता है, सत मैंने अच्छा उपयोग करने वाला, इसका दुरुपयोग बन जाएगा, सीधी सी बात है। सदुपयोग का क्या बनेगा? दुरुपयोग बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो क्या बन गया हमारा। दुराचार का विलोम क्या बनेगा भाई? दुराचार का बता दो फटाफट, देखो। दुराचार, दुराचार का विलोम बना जाएगा आचार, तो कौन बने? दुराचार का बनेगा, दुर मैंने होता है बुरा, और सत मैंने होता है अच्छा। सत मैंने क्या है? अच्छा। सत प्लस में आचार से बना सदाचार, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। दुर मैंने होता है बुरा भाई। दुर का मतलब क्या होता है? बुरा। इसके अंदर दुर उपसर्ग है, इसके अंदर सत उपसर्ग लगा हुआ है। ये हमारा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, और ये हमारा किसका उदाहरण बनता है? ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण बनता है। तो सभी बच्चों का सही उत्तर आने लग रहा है, बिल्कुल सही उत्तर देने लग रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। आप इससे पता चलता है मुझे, इतने फास्ट कमेंट्स आने लग रहे हैं, तो इसी से पता चल सकता है मुझे आप कितने एक्टिव हो इस चीज़ को लेकर के, कितने गंभीर हो अपने लक्ष्य को लेकर के। तो आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो भाई, ठीक है। पेशेंस बना के रखो। बड़े वैरायटी के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा मैं। ये मत समझना कि इस तरह के क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएंगे, बड़े वैरायटी के क्वेश्चन आने वाले दिनों में आपको मैं करवाने का काम करूंगा। आप कहोगे जी वाकई में बहुत अच्छा है। जैसे मैंने जो है प्री पेपर से पहले एक मैराथन क्लास ली, तो उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको कराने का काम किया था भाई। बहुत प्यार दिया था हरियाणा प्रदेश के बच्चों ने मुझे उस वीडियो को लेकर के, मैराथन क्लास को लेकर के, जो 4 घंटा ही चली थी। चयन का विलोम, चयन का विलोम तो भाई बेचैन है, बेचैन है ना। चयन का बेचैन है, बेचैनी रवा है दिमाग में कई बार, ठीक है। सर एक आधी शायरी, बिल्कुल शायरी सुनाऊंगा बीच बीच में थोड़ी बहुत, ताकि जी ला के रहोगा आपका। सुना दूंगा मैं, 2 4 क्वेश्चन और पढ़ लिया करके पहले। मौसम हा बनन दो थोड़ा। इष्ट का विलोम बताओ क्या है भाई? इष्ट का विलोम बताओ क्या होता है? इष्ट का विलोम होता है साथियों अनिष्ट। इष्ट का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। इष्ट का मतलब क्या होता है? इच्छा। बोलते हैं ना हम, ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारे इष्ट देवता हैं। इष्ट का मतलब जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, है ना। ओए भाई नु कहने लग रहा है बोला सर पेशेंस नहीं, पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे भाई, पेशेंस जरूरी है। नहीं गड़बड़ कर देगा गलती हो जाएगी, नहीं पेशेंस नहीं रखेगा तो। जल्दबाजी में तो फिर क्यों जाग रहा है? वो एक मैडम की जॉब लागी दिल्ली, खुशी घनी होगी। खुशी खुशी में सबसे पहले सोचा या खुशी की बात क्यों ना सबसे पहले अपने पति देव को बताई जाए। लैंडलाइन फोन थे, खुशी खुशी में लास्ट वाला जो डिजिट था नहीं दाबना था 69 और दब गया 79, बेरा गुन पटिया। इस आदमी तो फोन जाए मिला जो अपनी पत्नी ने घर वाली ने अंतिम संस्कार करके आके बैठा है इधर बैठक में। नोकिया 11 से 5 घंटी टन टन, शर्मांदा शर्मांदा ने फोन कर दिया। सोचा होगा किसी रिश्तेदारी में तो फोन होगा, पूछता होगा कुकर गुजरी के था, लंबी बीमार चल रही थी। बाहर से आके ना बैठकते हैं, लाया कान के बोला हेलो, दिल्ली तो आवा है आवाज। दूसरी रेंज पकड़ गया, पकड़गी। बोली हेलो, बोली ठीक ठाक पहुंच गई मैड है। उसी देखे हैं ये भी तो क्या हूँ, ठीक ठाक पहुंच गई है। हाँ बोला ठीक ठाक पहुंच गई मैड है। अरे बोली देखे रोटी पानी टेम पर खांदा रही है, कदे मेरे बिना पाछा तो तेरा जी नहीं लग गया। देखे हैं अगली लाइन में तो जमा तोड़ कर दिया। अरे बोले देखे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भगवान ने सुख चाह तो थोड़े दिन पास तन्ना भी अपने दो बुला लूंगी। इतनी सुन दिया अगला भी होश।
तो भाई जल्दबाजी ज्यादा ठीक को नहीं, ठीक है। तो चलो, तो चलो भाई, है ना। मिठी शायरी भी आओगी, यमराज मिठी दोस्तों। सैकाम क्या बन जाएगा? सैकाम, ठीक है ना। जिस जो काम रहित है उसको अकाम बोलते हैं, जो काम सहित है उसको सैकाम बोलते हैं, ठीक है। अकाम का सैकाम बन जाएगा। उसके बाद का प्रश्न है हमारे सामने, आसक्ति का विलोम बताना। यहाँ पे आसक्ति, आसक्ति का विलोम यहाँ पे बताना है भाई। क्या बनेगा? विरक्ति दे रखा है यहाँ पे, और विराग दे रखा है, संन्यास दे रखा है, और अनासक्ति भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। आप बताओ कमेंट करके क्या बनेगा, बताओ। शाबाश, कमेंट कर दो, फिर एक शायरी आओगी, इसका सही उत्तर दे दो। राजवीर जी, हरियाणा जी के भाई, थैंक यू सर। राखी शर्मा भारती, चिंटू भाई। आशक्ति का क्या बनेगा भाई? आशक्ति का विलोम बन जाएगा साथियों आपका अनाशक्ति। आसक्ति का मतलब क्या होता है सर? आसक्ति का मतलब होता है जो सांसारिक पदार्थों में क्या रखता है? मोह, मोह रखता है। जो मोह माया में ज्यादा लिप्त है ना, उसको बोलते हैं आसक्ति। और जो मोह माया में लिप्त को नहीं, उसकी बोलेंगे अनाशक्ति, ठीक है ना। देखो भाई, ये भी सुन लो एक शायरी बढ़िया वाली। बोला यार, दाढ़ी बढ़ा के लोगों की नजरा में मैंने बने भगवान देखे हैं। दाढ़ी बढ़ा के लोगों की नजरा में बने बने भगवान देखे हैं। और राजनीति में पड़ के धर्म जात पर लड़ते रहे मैंने इंसान देखे हैं। सारे देश का पेट भरनिए खुद भूखे सौंदे रहे मैंने किसान देखे हैं। और जवानी खोदी आर्मी के सपने में, फिर 4 साल में फंसते रहे मैंने जवान देखे हैं। और फिलहाल की बता दूं, देश खातर मेडल लानिए, अरे रोड पर रोंदे मैंने पहलवान देखे हैं। अरे रोड पर रोंदे रहे मैंने पहलवान देखे हैं। चलो अगला प्रश्न देखो। वाह वाह कर दिया करो, ठीक लागे तो कर दिया करो, नहीं लागे तो भाई आपकी मर्जी है। देखो, उत्तरार्ध का विलोम बताना है भाई। उत्तरार्ध, विलोम शब्द थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद संधि समास के क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? उत्तरार्ध का विलोम बताना है। अर्ध को नहीं बना भाई, अर्ध मैंने तो आधा होता है, मध्य मैंने बीच होता है, अंत मैंने समाप्त होता है। बस सीधा दिखने लग रहा है भाई, पूर्वार्ध बनेगा, है ना। गोलार्ध होते ना हमारे, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, ये गोलार्ध होते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसका विलोम यही बन जाएगा। वाह वाह महोदय जी, मोहित भाई, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी का। तो उसके बाद प्रश्न देखो भाई, सत्कार शब्द का विलोम बताना है भाई। सत्कार का मतलब तो आदर होता है, सम्मान होता है, सभी को पता है। सत्कार का विलोम बन जाएगा आपका तिरस्कार। उपेक्षा का तो क्या बनेगा? उपेक्षा का अपेक्षा बन जाएगा। अपेक्षा का मतलब उम्मीद होता है। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? निरादर होता है एक प्रकार से, तिरस्कार भी कह सकते हैं। निंदा का फिर क्या बन जाएगा? स्तुति बन जाएगा विलोम शब्द। निंदा का क्या बनता है? स्तुति बनता है, ठीक है। तो उसके बाद प्रश्न देखो अगला क्या है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम है? जंगम का विलोम क्या होता है? जंगम का विलोम होता है साथियों स्थावर। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जंगम का क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा विलोम शब्द। जड़ का तो चेतन बनता है, ठीक है ना। जड़ का तो विलोम क्या बनता है? चेतन बनता है। प्रवीण सर की क्लास होगी भाई 8 बजे होगी। मेरे बाद जो है मंजीत सर की मैथ की क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द को चुनकर लिखिएगा। विजातीय जैसे आप उसमें पढ़ा करो ना, रीजनिंग में पढ़ते हो आप विजातीय, मतलब इनसे डिफरेंट, इनसे अलग शब्द आपने यहाँ पे चुनना है, ठीक है। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, विंध्य, सभी को पता है गोदावरी नदी का नाम है, कृष्णा नदी का नाम है, कावेरी नदी का नाम है। ये तीनों तो सजातीय हैं, लेकिन विंध्य जो है साथियों ये पर्वत का नाम है, ठीक है। विंध्य क्या है? पर्वत का नाम है भाई, विंध्य पर्वत, ठीक है ना। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, ताप्ती, रावी, झेलम, ब्यास, ये तमाम नदियों के नाम हैं, लेकिन ये विंध्य हमारे पर्वत का नाम है। अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कहा करते थे, ये भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। पंजाब और बंगाल इसके विशाल कंधे हैं, अरे कन्याकुमारी चरण है, सागर इसके पग पखारता है।
ये अभिनंदन की धरती है, ये चंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। अब मरने के बाद कोई कान लगा करके सुनेगा, गंगा माँ के बहते हुए नीर में से एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। विजातीय शब्द को चुन करके लिखना है। कॉफी, चाय, दूध और भात, विलोम शब्द समाप्त हो चुके हैं। अब विजातीय शब्द हमारे पेपर में आते हैं भाई, वो आपने बताना है यहाँ पे। बताओ शाबाश। विजातीय कौन सा दिखा आपने इनमें? कॉफी, चाय, दूध और भात में से, चार में से विजातीय कौन सा नजर आने लग रहा है? बताओ शाबाश। बताओ शाबाश। विजातीय शब्द, बहुत बढ़िया उत्तर आप देने लग रहे हो भाई। इसका मतलब मतलब आप तैयारी अच्छी पे है, आपकी तैयारी जो है पिक पे है। इस चीज़ को लेकर के मैं एक विश्वास आपको दिला सकता हूँ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। सभी बच्चे जो है ना बहुत बढ़िया उत्तर देने लग रहे हो। आप मेरी आत्मा हो सारे के सारे, ठीक है ना। मेरा नेचर बहुत फैंटेस्टिक है, कदन हो सुबह खड़ूस है सर ना, मन बहुत एंडी लागे। ठीक है, तो सारे का उत्तर देख के न बात HR स्टडी जोन भाई बहुत बढ़िया उत्तर है। एल के सेन भात जो है वो क्या है, वो हमारा यहाँ पे खाद्य पदार्थ है। ये हमारे पेय पदार्थ हैं। कॉफी, चाय और दूध अपने क्यों भाई पेय पदार्थ हो रहे हैं, लेकिन भात हमारा पेय पदार्थ नहीं होता है। भात इनसे डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, तो ये विजातीय में आएगा। सीधी सी बात है भाई। गुरु शब्द का वर्ण विन्यास कीजिए भाई। गुरु, देखो आपने स्क्रीन पे थोड़ा धुंधला दिखता होगा, यो बफरिंग हो रही होगी। मैं बता दूंगा भाई, गुरु का वर्ण विन्यास करना हमने यहाँ पे, यानी कि अलग अलग करके लिखना है। गुरु किससे बना है? ग, फिर उसके बाद हम यहाँ पे हलंत लगाएंगे, फिर ऊ, छोटा ऊ है इसके अंदर, फिर हमारा क्या है यहाँ पे र है, और र के अंदर मात्रा जो होती है गुरु के अंदर, याद रखना आपने, वो छोटे ऊ की मात्रा होती है भाई गुरु में। ऐसे लिखते हैं ना हम गुरु, ऐसे लिखते हैं गुरु, ठीक है ना। छोटा ऊ की मात्रा है गुरु में। अगर गुरु आपने ऐसे लिख दिया तो ये गुरु गलत है, ठीक है। गुरु में बड़े बड़ाऊ की मात्रा नहीं होती है। इस गुरु का मतलब तो होता है गधा, इसका मतलब क्या अगर गधा। और इस गुरु का मतलब क्या होता है जिसमें छोटा ऊ की मात्रा है, इसका मतलब होता है गुरु, शिक्षक, ठीक है ना। गुरु की परिभाषा का आप सभी को पता है क्या चीज होती है गुरु? गुरु तो बहुत बड़ा दर्जा होता है गुरु का भाई। किसी भाई ने खूब हाथ लगा के पूछ लिया गुरु पे, बोला क्या क्रिया कर रहा है, अपने ही लहजे में जवाब दिया गुरु ने, मैं क्या करता हूँ। गुरु ने कहा क्या क्रिया करूं हूँ, बोला सुन, बोला सुनाओ सर, सुनाओ भाई साहब। कहता है कि सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ। गुरु की परिभाषा, सुंदर सुर सजाने का मैं साज बनाता हूँ, बेसिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ मैं शिकायत सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समुद्र तो परखता है हौसले कश्तियों के, अरे मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूँ। फिर चांद पे बनाए कोई चाहे बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों के ही ताज बनाता हूँ, अरे मैं तो कच्ची ईंटों के ही ताज बनाता हूँ। सबकी सुननी पड़ा करे गुरु ने। गुरु में भी पेशेंस होना चाहिए। मैं थोड़ा पेशेंस शुरू में खो गया था क्लास का, नहीं पेशेंस होना चाहिए गुरु के अंदर, ठीक है। फिर भाई गुरु भी आडमास का पुतला है, सारी फीलिंग आऊँ उसने भी, ठीक है। पेशेंस कई बार रहता भी बनी क्या करा। देखो फिर टैवर का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? उच्चारण स्थान का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। उच्चारण स्थान का टॉपिक आपने पढ़ा होगा भाई। तो बताओ शाबाश। रानी चहल, हरस, कोमल, यमराज, बताओ शाबाश। पूनम खटकर वावा, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शाबाश, बताओ फटाफट बता दो इसका आंसर। राम राम सरकारी आज्ञा लेन पे, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो क्या होता है बताओ शाबाश। टैवर का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? रिटू रसाना, रिटू रसाना मूर्धा। अगर आपने पूरा उच्चारण स्थान विद ट्रिक पढ़ना है तो अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, जीके अभी शास्त्री के नाम से, ABHISHASTRI, उस पर जाओ और सारे उसने क्या कर लेना, जो है सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। आपका अपना चैनल है जीके अभी शास्त्री, यूट्यूब चैनल है, पूरा टॉपिक वहां पे आपको विद ट्रिक मैंने पढ़ा रखा है थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो टैवर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। पूरा टैवर जो है
सभी वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे? मूर्धा से बोले जाते हैं साथियों, ठीक है ना। मूर्धा को टच करती है हमारी जीभ जब इनको बोलना, हाँ, ट ट ठ ड ढ ढ ढ ण। तो और सबसे कठोर ध्वनियां होती हैं, ट वर्ग वाली जो ध्वनियां है ना सबसे कठोर मानी जाती हैं, ट ठ ड ढ ण सबसे कठोर ध्वनियां हैं। छोटा बच्चा तो बोल भी नहीं सकता, इनको बोल भी नहीं पाता, क्योंकि छोटे बच्चे की जो जीभ होती है ना वो बड़ी कोमल होती है, ठीक है ना। छोटा बच्चे की जीभ बड़ी कोमल हुआ है। उस दिन कहेंगे नहीं टमाटर कहिए, टमाटर को नहीं कहा है, तय ने तय बोल लगा टमाटर, फिर माँ मारा थप्पड़ गुद्दी में, नु को टमाटर, फिर कहा टमाटर, तय ने तय बोल लगा। वो कहने का मतलब है तय उसकी जबान पर चढ़े नहीं। क्यों कौन चढ़े? क्योंकि तय हमारा कठोर ध्वनि होती है, बच्चे की जीभ सॉफ्ट होती है। पेपर में लिया ये क्वेश्चन कदम हो तो वो बताने लग रहे सर। एक बार आया था वो ग्राम सचिव का पेपर था शायद, उसमें पूछा गया था भाई सबसे कठोर ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो टैवर्ग वाली जो ध्वनियां होती है सबसे कठोर मानी जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, ईब के में फलोहा बने हैं पढ़ाने का। चलो अगला प्रश्न, तद्भव शब्दों का उचित समूह बताना है आपने। तद्भव शब्द बताने हैं। तद्भव जो होते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है भाई? तद्भव बोला जाता है दोस्तों। तो तद्भव आपने बताना, यहाँ पे कौन से रहेंगे आपके? देखो कंकण शब्द आ गया, यहाँ पे संस्कृत का है, ये तो नहीं रहेगा हमारा। यहाँ पे पत्थर तो हिंदी का, खैर, लेकिन तीनों होने चाहिए हमारे हिंदी के शब्द। भिक्षा फिर आपका किसका आ गया? इंग्लिश, सॉरी, संस्कृत का आ गया भाई। दुग्ध भी आपका संस्कृत का है, मुंह तो खैर हिंदी का है, ये भी नहीं हो सकता आपका विकल्प। थल थल चैत्र, चैत्र आ गया आपका संस्कृत का, ये भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि चैत्र संस्कृत का शब्द है चैत्र, जिसमें त्रय लगा हुआ है ना, क्षेत्र जैस्त्र जिसका प्रयोग होता है वो संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। ये आ गया आपका, ये बच गया, यही आएगा। काज, हाथ और खेत, ठीक है। काज का मतलब कार्य, हाथ का मतलब हस्त संस्कृत में बोलते हैं, खेत को क्षेत्र बोलते हैं संस्कृत में। तो ये हमारा क्या है? उचित समूह कौन सा बनेगा? तद्भव का हिंदी के हैं तीनों शब्द, काज, हाथ और खेत, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने लाजमी है। आजकल ये ट्रेंड बन गया है, सीधा नहीं पूछता पेपर में भाई दुग्ध किस प्रकार का शब्द है, इस तरह से आपसे पेपर में पूछेगा क्वेश्चन। वो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे। सत्याग्रह, सत्याग्रह समास के क्वेश्चन आगे हैं। सत्याग्रह के अंदर आपने समास बताना है, कौन सा है बताओ, शाबाश। विग्रह करना पड़ेगा तब पता चलेगा। अविभाव समास नहीं हो सकता इसके अंदर, क्योंकि अविभाव समास के अंदर तो पहला पद अव्यय होता है, यहाँ पे नहीं अव्यय। बहुब्री समास भी नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य पद प्रधान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बच गए दो, तत्पुरुष और कर्मधार। ये विग्रह करके देखना पड़ेगा भाई, विग्रह कर देता हूं मैं। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, इसका विग्रह हो जाएगा हमारा सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। के लिए आता है दोनों पदों के बीच में, कहाँ पे आग्रह है? हाँ, के लिए हमारा जो आता है दोनों पदों के बीच में वो हमारा संप्रदान में आता, तो संप्रदान तत्पुरुष मास हो जाएगा ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है तत्पुरुष मास का उदाहरण है। तत्पुरुष मास का उदाहरण बताना है हमने यहाँ पे। वज्रपाणी, वज्रपाणी को नहीं हुआ है, ज्ञान शून्य भी को नहीं होगा, कमलाक्ष भी को नहीं, और धर्माधर्म एक तो होगा भाई। तत्पुरुष मास का उदाहरण बताना है इनमें से हमने। धर्माधर्म तो द्वंद्व का है, धर्म और अधर्म नहीं होगा ये तो, ठीक है। वज्रपाणी हमारा बहुब्री समास का उदाहरण होता है, ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे। ज्ञान शून्य, ज्ञान से शून्य। कमलाक्ष भी हमारा बहुब्री समास का उदाहरण है। हमसे पूछा क्या है? हमसे तत्पुरुष का पूछा है। कमलाक्ष कमल के समान आंखों वाला भगवान राम है। ज्ञान शून्य, ज्ञान से शून्य, ज्ञान से शून्य, ये हमारा तत्पुरुष का हो जाएगा। ज्ञान से शून्य यानी कि अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है ये हमारा। सी विकल्प होगा भाई आपका। सी विकल्प जिन बच्चों ने दिया है उनका उत्तर बिल्कुल ठीक है, बाकी जो देने लग रहे हैं वो गलत है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे चलो फिर। शुद्ध शब्द का चयन करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। शुद्ध शब्द आपके पेपर में आओगा और आपको बड़ा परेशान करता है भाई। फिर दोहराता हूं मैं इस बात को, एक 9 मिनट की वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है जीके अभिशास्त्री पे। मैं, मेरा दावा है इस बात का, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, 9 मिनट की वीडियो आपका 1 नंबर पक्का कर देगी शुद्ध शब्दों का। वो सारा कलेक्शन करके ने एक ही वीडियो में मैंने शुद्ध शब्दों के ऊपर बना रखी है। शुद्ध वर्तनी की वीडियो है, आपको जीके अभिशास्त्री यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, वहां देख लियो आप। यहाँ पे बहरहाल पूछा गया हमसे कौन सा है? शताब्दी है, साहित्यिक है। साहित्यिक गलत है, बिल्कुल शुद्ध नहीं है भाई। ईर्ष्या भी ऐसे लिखा जाएगा, ईर्ष्या गलत है। ये ईर्ष्या तो ऐसे लिखा जाता है ना, ईर्ष्या तो ऐसे लिखा जाता है। यहाँ ये तो ईर्ष्या हो गया। दैहिक में डबल मात्रा आएगी, दैहिक,
ये तो अशुद्ध लिख दिया, इसने एक ही मात्रा लगा रखी थी। ठीक है, शताब्दी और साहित्यिक, इन दो में से बताना आपने, शताब्दी और साहित्यिक, शताब्दी और साहित्यिक। साहित्यिक, साहित्यिक तो बिल्कुल सही है भाई, है ना, साहित्यिक तो। साहित्यिक और शताब्दी, शताब्दी कैसे लिखेंगे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, साहित्यिक ठीक लिख रखा है। शताब्दी में तो क्या लगता है, एक प्रकार से बड़ी की मात्रा लगती है, ये भी गलत है। ठीक है, ये बी विकल्प सही है, साहित्यिक ऐसे लिखा जाएगा, बिल्कुल सही है। चलो आगे पढ़ते हैं हम। ये भी हमने यहाँ पे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें से शुद्ध बताना हमने, कौन सा शुद्ध। आपको तो शुद्ध ये भी लगता होगा, ये भी लगता होगा, ये भी लगता होगा, ये भी लगता होगा, चारों लगते होंगे, एक बताना है। एक बताओ शुद्ध कौन सा है भाई। हरियाणा के ऊपर सुनाऊं दो लाइन? सुन लियो, हरियाणा के ऊपर तो बहुत आऊं मैंने, 25 नंबर की आ गई हरियाणा जी के भी। हरियाणा की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान, हमारी संस्कृति है हमारा स्वाभिमान, आओ मिलके स्वर्ग बनाए इस हरियाणे को, हो नंगे नाच पे प्रतिबंध कर कर, सुनिया करो लक्ष्मी चंद और बंद करो इस गंदे गाने को। ये हरियाणा है अपना। शारीरिक गलत है दोस्तों, शारीरिक गलत है मेरे भाई। देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगेगी रे में, मैं लिख के दे बता देता हूँ आपको। रे में क्या लगेगी, बड़ी की मात्रा लगेगी यहाँ पे। शारीरिक ऐसे लिखा जाता है, शारीरिक। यहाँ पे आप देखो कैसे लिखा गया, गलत है ये। दायां, यहाँ पे ये दायां गलत लिखा है। दायां कैसे लिखा जाएगा, दायां लिखा जाएगा ऐसे, यहाँ लगेगा आपका जो चंद्र बिंदु है ऊपर लगेगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया आपका। कवित्री, कवित्री बिल्कुल ठीक है भाई, कवित्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। कवित्री शुद्ध है। दवाइयाँ भी अशुद्ध है, दवाइयाँ बहुत बार पेपर में आता है, दवाइयाँ बहुत बार पेपर में आता है। दवाइयाँ कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं दवाइयाँ को लेकर के। दवाइयाँ देखो मेडिकल स्टोर पे भी आपको तरह तरह के देखने मिलेंगे। ये दवाइयाँ ऐसे ठीक होता है मेरे भाई, नोट कर लेना कॉपी में आप, बहुत बार आता है पेपर में। देखो छोटी की मात्रा आएगी दवाइयाँ के अंदर हमेशा, दवाई अकेला लिखना पड़ जाए तो बड़ी की मात्रा आएगी देखो, लेकिन दवाइयाँ के अंदर क्या लगेगी आपका, छोटी की मात्रा लगेगी। और या के ऊपर ये नहीं लगेगा आपका, अनुस्वार नहीं लगेगा आपका, अपितु क्या लगेगा, अनुनासिक लगेगा, यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, छोटी की मात्रा आएगी, दवाइयाँ तब शुद्ध होगा आपका। ये तो आपका अशुद्ध पड़ा है। क्लियर? अगला प्रश्न देखो फिर। अगला क्या है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, कृदंत, वाच्य, अकाल। क्रिया का जो मूल रूप होता है ना साथियों, उसको ना तो कृदंत बोलते हैं, ना वाच्य बोलते हैं, ना काल बोलते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या बोलेंगे भाई? क्रिया के मूल रूप को जो है वो धातु कहा जाता है। क्या बोला जाता है? धातु कहा जाता है क्रिया के मूल रूप को। मंजीत सर नमस्कार, अभी आई सर, आप आए हो, ठीक है, डन। ठीक है, तो भाई इसके बाद जो है आपकी क्लास जो है, मेरे को कहने की ज़रूरत ना पड़े ज़्यादा, मैथ के बहुत ही होनहार हमारे सर हैं मंजीत सर, तो उनकी क्लास आपकी रहेगी, आप बने रहना। अभी शुरू हो जाएगी मेरी, ख़त्म होते ही 2-4 मिनट में अपनी ख़त्म हो जाएगी, 2 मिनट के बाद तो मंजीत सर आपके बीच में होंगे। बच्चा दूध पीकर सो गया, ये कौन सी क्रिया है ये बताना हमने यहाँ पे। प्रेरणार्थक, अकर्मक, पूर्वकालिक और तात्कालिक। जिन क्रियाओं के पीछे कर लगता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं भाई, जिन क्रियाओं के पीछे कर लगेगा, पीकर, खाकर, सोकर, नहाकर, धोकर, तो आपकी क्रियाएं क्या होती हैं, वो पूर्वकालिक क्रियाएं होंगी। और जिनके पीछे ते ही लगता है वो आपकी तात्कालिक होती हैं। तो ये पूर्वकालिक क्रिया का आपका उदाहरण है यहाँ पे, पीकर सो गया। ठीक है, जैसे जो है वह पढ़कर सोने लगा, सो गया, पढ़कर सो गया। कर जिसके पीछे लगेगा तो आपकी क्या होगी, वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। ते ही लगेगा तो तात्कालिक क्रिया होगी। जैसे वह उठते ही बैठ गया, इसमें तात्कालिक आएगा, देखो ये क्वेश्चन ही आ गया।
तो देखो भाई, इनमें से तात्कालिक क्रिया है हंसना, सोना, चलते ही। चलते ही आपकी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? चलते ही आपकी तात्कालिक क्रिया हो जाएगी, यानी कि करता है एक कार्य को प्रारंभ करके तुरंत दूसरा कार्य करता है, तुरंत दूसरी क्रिया करता है, तो उसका क्या बोलेंगे? तात्कालिक क्रिया उसको बोलेंगे। ठीक है, चलते ही आपकी क्या हो जाएगी? तात्कालिक हो जाएगी। शरत चंद्र का सही संधि विच्छेद। लो भाई, संधि का क्वेश्चन भी आ गया। आप कह रहे थे ना वैरायटी के क्वेश्चन आने चाहिए सर, आगे भाई वैरायटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो शरत चंद्र का सही संधि विच्छेद होगा भाई। देखो क्या होगा, शरत प्लस में चंद्र होगा, लेकिन दो दे रखे हैं ए और सी, लेकिन जिसके पीछे हलंत लगा हुआ है, क्योंकि व्यंजन संधि का हमारा उदाहरण बनता है, तो जिसके पीछे हलंत लगा हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद बताना है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद यहाँ पे आपने चुनना है। प्रत्यु प्लस में उपकार नहीं होगा, प्रत्यु प्लस में कार कौन नहीं हुआ है, प्रति प्लस में उपकार, प्रत्येक प्लस में उपकार भी नहीं होगा भाई, प्रति प्लस में उपकार होगा, प्रति प्लस में उपकार। ठीक है, यानी कि सभी का उत्तर सही है। एक आदन छोड़ गया, एक आदन तुम पाया है, गलत उत्तर देने में पाया है। सारी तरिया के हों धरती पे। एक शायर सुन लो भले इसी बात पे, बढ़िया बड़ा गजब का, आपके लेवल का है, कर दो। लाख मिठास सही तेरे लहजे में, भले अरे लाख मिठास सही तेरे लहजे में, मगर तेरा औरों से बात करना हमें जहर लगता है। गहरी बात से यार, गहरी बात ना, गहरे बच्चे समझ सकते हैं। आप समझ गए क्या? आप सभी गहरे हो। प्रति प्लस में उपकार होगा भाई, यण संधि का एग्जाम्पल बनाएगा। आद्य अक्षर के बाद यह आ चुका है, यण स्वर संधि का एग्जाम्पल बनता है, हमारा उदाहरण बनता है। यण स्वर संधि का उदाहरण बनता है। माता का बहुवचन यहाँ पे बताना है, फटाफट देख लो। माता का क्या बनेगा? माता का बनेगा, माते को नहीं बने, माताएं बन जाएगा। माताएं, देखो ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, माताएं बनेगा। अगला प्रश्न देखो फटाफट। पंजाब शब्द में कौन सा समास है? पंजाब शब्द के अंदर कौन सा समास है? पंज मैंने पांच होता है, आब मैंने होता है नदियां। वैसे तो आब का मतलब जल होता है। हाँ इंद्रपाल भाई, तकरीबन रोज लगेगी। अगर आप प्यार प्रेम दोगे तो रोज लगेगी भाई। जिस तरह का आप देने लग रहे हो प्यार प्रेम, तो रोज लगेगी। और भाई लगेगी, दोगे आप प्यार प्रेम तो हमें पूरा भरोसा है भाई, हमेशा से देते आने लग रहे हो भाई। ठीक है, टीचर की खुराक हो है, गूंद जुगर किसकी खुराक हो? अपना बेरा है। नो, टीचर की खुराक हो बच्चों का प्यार प्रेम। अगर बच्चे प्यार प्रेम देंगे, टीचर का हौसला साथ में आसमान पे चला जाएगा। और शुरू में क्लास शुरू होने मूड खराब कर दे, नेगेटिव कमेंट मार दे, थोड़े दिमाग खराब, दिमाग की बत्ती गुल। कहता है अरे सारे बच्चे तो मेरे बड़े प्रिय हैं भाई। देखो देखो, अगला देखो, पंजाब में समास बताना है। पंजाब के अंदर द्विगु समास बनता है, बड़ा एक्सेप्शनल उदाहरण है, बहुत बार पेपर में आता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें बहुब्री भी तो बन सकता है इसके अंदर, क्योंकि पंजाब एक पर्टिकुलर जो है राज्य का नाम है। लेकिन दोस्तों आपने द्विगु को ही यहाँ पे चुनना है, द्विगु को ही यहाँ पे माना जाता है हिंदी के अकॉर्डिंग। ठीक है, पांच नदियां का समूह, क्योंकि पंजाब के अंदर आपको पता है पांच नदियां जो है, मन तो मजा आवा है जी। ठीक है भाई, थैंक यू। पांच नदियां प्रवाहित होती पंजाब की धरती को सिंचित करती हैं, चाहे रावी की बात है, झेलम की बात है, चिनाब की बात है, सतलुज की बात है। एक रहेगी, वो आप बता दो कौन सी है? झेलम। ले भाई, आज का क्लास अपनी इतनी ही थी। हाँ, और मैटर रह गया मास्टर जी का, प्रवीण जी का। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा वो आप बता सको हो मुझे। अच्छा, नेक्स्ट जब सेशन रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज तो थोड़े साधारण क्वेश्चन थे, ज़्यादा वो अपर लेवल के नहीं थे, लेकिन आप सही सुझाव देने लग रहे हो भाई। बच्चों का सुझाव मेरे सिर माथे है, जो आप सुझाव देते हो सिर माथे है। अगला जब हमारा सेशन रहेगा तो थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि आज पहला दिन था, इसलिए सामान्य साधारण आज मैंने प्रश्न आपको पढ़ाने का काम किया है। उसके बाद वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, अब आपके बीच में मैं स्वागत करता हूँ बहुत ही बेहतरीन टीचर जिसको मैं कह सकता हूँ, और हाजिर जवाबी का उनका कोई मुकाबला नहीं है दूर दूर तक। ऐसे मंजीत सर आपके बीच में है, तो मैं सर से अनुरोध करूंगा, सर आप आइए